कर रहा हूँ। हाँ, तो इस केस में एक्सेलरेशन बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा। नीचे फोर्स लगेगा कितना, 10G। ऊपर फोर्स लगेगा कितना, टेंशन T। इधर टेंशन T। सेम टेंशन यहाँ लगेगा और सेम टेंशन यहाँ लगेगा। यहाँ पर टेंशन कितना लगेगा? 2T। 2T लगेगा, हाँ या ना? यस सर। ओके। इसके लिए मैंने नीचे प्लस ले लिया, ऊपर माइनस ले लिया। इसका मुझे पता है वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं होना जाना। मैंने एक्स ओरिजेंटल ले लिया ऐसे पीछे की तरफ, वाई ऊपर ले लिया। जेड किधर होगा इस केस में? इस केस में बताइए जेड किधर होगा? बताओ ना भाई। इधर एक्स से ऊपर वाई है तो जेड किधर होगा? सर बाहर निकल। इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, राइट? यस सर। ठीक है। सो क्या करेंगे फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 10G - T इक्वल्स टू 10A, राइट? यस सर। और इसके लिए एक्स डायरेक्शन की, ब्लॉक बी का लिए एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन कैसे आएगी? T = 10B। यस सर। यस सर। इसका आती है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन बताओ क्या लिखें? माइनस अभी चलो, ये सर माइनस बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बेटा, आपको इतने तो बड़े हो गए हो, आपको पता है कि लीनियर रिलेशन आने वाला है। लीनियर रिलेशन जो वेलोसिटी में होगा वही का वही एक्सेलेरेशन में होगा, डायरेक्ट एक्सेलेरेशन पे लगा दो, है ना? ओके। समझ में आई बात? क्या यस लिखेंगे? माइनस बी। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस प्लस बी। एट। अरे बहुत बढ़िया, ए इज इक्वल टू बी आ गया। ये देख के तो इतनी खुशी हो रही ना कि क्या बताएं। सिर्फ करना है क्या, टेंशन कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड कर दिया, टेंशन कर गया। 10G = 20A। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाय 5 टू। आंसर समझ में आई बात? यस सर। आसान है, इजी, यस सर। इजी है। है ना? बढ़ू आगे। यस सर। हो गया। यस सर। चलो फिर, एक्सेलरेशन आ गया G/2। इसको सॉल्व करेंगे। इधर भी 10 kg, इसका नाम ए बोल देता हूँ, इसका नाम बोल देता हूँ बी। दोनों का मास है 10 kg और 10 kg। एक्सेलरेशन निकालिए। इसका एक्सेलरेशन ए कितना होगा बताइए।
नीचे 10G, ऊपर, अच्छा पहले इधर 10G, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर इधर TT, इधर T, इधर T, इधर कितना 2T। 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 मुझे पता था यहाँ पे उसका डबल होगा, इसलिए मैंने उधर से यहाँ से शुरू करने के बाद भी मुझे लगा यहाँ T लिखूंगा फिर हर जगह T/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इधर से सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर 10G माइनस 2T इक्वल सर उधर सपोर्ट में T इसका लगेगा। एक्सेलरेशन नीचे ए माना है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर बी मानना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। नीचे, अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बोला मैं तो इसका एक्सेलरेशन नीचे मानूंगा अभी, कोई तकलीफ नहीं होगी, बता देता हूँ क्या बनाना चाहता हूँ, क्या बन रहा है। नीचे मानूंगा बी, ठीक है, इसको भी नीचे लेगा, इसको भी नीचे लेगा, करके देख लें। यस सर, आप बोले थे क्या? क्या होगा देखते हैं। ब्लॉक ए के लिए मैंने एक्सेलरेशन नीचे माना है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को मैंने प्लस ले लिया। क्या लिखूंगा? 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10A। बी के लिए क्या लिखूंगा? इसके लिए नीचे प्लस ले लेता हूँ, ऊपर माइनस ले लेता हूँ। 10G माइनस 2T इज इक्वल टू 10B, है ना? यस। अब देखो, जो लीनियर रिलेशन आने वाला है, तो जो रिलेशन वेलोसिटी में होगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन में लिख देता हूँ इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बी से नीचे जा रहा है तो ये भी बी से नीचे जा रहा है, क्योंकि ये रस्सी तो फिक्स्ड है। अब बची ये वाली रस्सी ड्रररर, है ना, ये जो ऐसे ऊपर से गई, घूम कर नीचे आई, फिर घूम कर ऊपर चली गई, है ना? यस। इसके लिए बोलते यस हैं सर। ये नीचे जा रहा है बी से तो प्लस बी, इधर कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सॉरी ये ए से जा रहा था ना, सॉरी, ये नीचे जा रहा था ए से तो प्लस ए, इधर कुछ नहीं, यहाँ क्या हो गया? प्लस बी, यहाँ भी क्या हुआ? प्लस बी, हाँ या ना? एक सेक्शन ये वाला, एक सेक्शन ये वाला, एक सेक्शन ये वाला, तीनों में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ए बी और बी रहेगा। दिस इंप्लाइज, मुझे ए निकालना था ना, तो बी इज इक्वल टू -a/2। ओके, ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। अब देखो क्या नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए। यहां पर एक काम कर सकते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से नहीं, और उसमें इक्वेशन नंबर बी सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो जाएगा टेंशन। तो क्या आएगा? 20G माइनस 10G, 10G इज इक्वल टू 20A माइनस 10B। बी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, 10G इज इक्वल टू 20A प्लस 5A। दिस implies A is equal to 2G/5, that is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? यस। तो कोई तकलीफ हुई क्या? एक्सेलरेशन को उल्टा मानने से कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े, यस। पक्का? यस सर।
सर ये सारा एग्जाम्पल कांस्टेंट हो। हाँ आप सारा वही वाला है, नया क्यों लाऊंगा, यस। पहले वो तो सॉल्व कर लें फिर नया देखते रहना। आगे बढ़े। ये हो जाएगा। एक्सेलेशन निकालिए। अच्छा सॉल्व तो आप कर लोगे, पहले मुझे बिना सॉल्व किए बताओ कि ये 10 kg और ये 10 kg किधर जाएंगे, ये दोनों साइड वाले 10 kg किधर जाएंगे, नीचे की ऊपर, बिना सॉल्व किए। मुझे लगता है रेस्ट पे रहेंगे। हम्म। अच्छा, सोचो, सॉल्व करो, मेरे को थोड़ा सा काम है, आ रहा हूँ, ठीक है। ओके। हुआ कुछ। हम्म। आंसर आया। देखो भाई, पहले तो मैं बता रहा था कि कौन सा किधर जाएगा, इस केस में आप बिना सॉल्व के बता सकते हैं कैसे। इस पे किधर फोर्स लगेगा, 10 G, इस पे लगेगा 10 G, इस पे भी लगेगा 10 G, इस पे लगेगा टेंशन T, यहाँ लगेगा टेंशन T, यहाँ लगेगा टेंशन T, यहाँ लगेगा टेंशन T, लेकिन यहाँ कितना लगेगा, 2T। 2T। तो सोचिए, इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दीज टू, यस। इसलिए ये ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे, साइड वाले दोनों नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों का मास 10 kg 10 kg 10 kg दे रखा है, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज यूज कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसका एक्सेलेरेशन ए, इसका एक्सेलेरेशन बी और इसका एक्सेलरेशन सी मान सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ सी इज इक्वल टू ए, कैसे, बाय सिमेट्री। बोल सकता हूँ कि नहीं, बताइए। यस। इधर भी 10 kg, इधर भी 10 kg, सिमेट्रिकल है ना, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, यस और नो। यस। नहीं भी करोगे ना तो क्या होगा, जब इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10 है, यहाँ क्या लिखोगे, 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10C, ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू सी आ तो गया, है ना। यस सर। यस। ओके, तो अब मैं मैंने एक्सेलरेशन ए बी सी लिया तो नाम भी ए बी सी दे देता हूँ तीनों के।
तो ए के लिए क्या होगा, 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a। बी के लिए क्या होगा, अच्छा 2t बी, minus बी का 10. नीचे मान लिया क्या, बी को ऊपर मान लेते हैं ना, क्योंकि पता है ऊपर आएगा तो क्यों जबरदस्ती झमेला ले, है ना। क्या लिखेंगे, 2t माइनस 10g इज इक्वल टू 10b। 10. ठीक ठीक है। और तीसरी क्वेश्चन कंस्ट्रेंट की, इसकी क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो भी एक उससे स्ट्राइक. लिखोगे तो बस सी इज इक्वल टू ए मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलना है, ठीक है Yes, sir. है ना। यस. ओके, अब क्या करें, यहाँ पर हम लोग कंस्टेंट की क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये ए है ना, तो प्लस ए माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0, यस और नो। अरे वाह, और क्या चाहिए, है ना। यस. अब क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देंगे, जिससे टेंशन कट जाए, क्योंकि टेंशन भगानी है हमें, राइट। दिस मीन्स क्या आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20g, इसमें ये ऐड कर दिया तो 10g इज इक्वल टू, क्योंकि ए और बी बराबर है तो 50a। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू g बाय 5, आंसर। कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया, मैंने कुछ गलत किया क्या, 30 आएगा ना. 30 है ना, वही करो, क्या हुआ ये 30 आएगा, सही बोल रहे हो, 30 है तो g बाय 3 आएगा। ठीक है, यस. तो समझ में सबको आ रहा है, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें, सर आप कंस्टेंट, पहले ये सब करा चुके हैं, बस कंस्टेंट इक्वेशन करा. कंस्टेंट इक्वेशन करा चुका हूँ, लेकिन वही तो यार, कंस्टेंट इक्वेशन पहले सिखा चुका हूँ, ये वाला चैप्टर में जो सीखना बता चुका हूँ, करना क्या है, दिक्कत है क्या। हम्म, सर. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर. आगे होगी दिक्कत, चिंता ना करो, ठीक है। ये सब कर लोगे आप मेरे ख्याल से, ठीक है, अपने मन से मास मान के सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लोगे ना। यस. चलो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इधर 10 मान लो, इधर 10 मान लो, इधर 20 मान लो, ठीक है, के जी, और सॉल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ये होमवर्क, ये आपका असाइनमेंट है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या है, सर इसमें एक्सेलेरेशन के बीच में हमने रिलेशन निकाला नहीं था, मैंने बोला था एक्सेलेरेशन का रिलेशन सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि थीटा आ गया था बीच में, है ना, तो ये सिर्फ कंस्टेंट का ही क्वेश्चन था, इसमें आपको एक्सेलेरेशन नहीं निकालना, ठीक है। हाँ, थीटा नॉट अगर आपको दे रखा 30 डिग्री, तो आप इनिशियल एक्सेलेरेशन निकाल सकते, ये 10 kg, ये 5 kg, ओके। और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी नहीं, अभी फालतू में कंफ्यूज होगा, जो बेसिक आ रहा है कम से कम वो पूरा कर लेते हैं ना, यस और नो। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना अपनी तरफ से, मैं फिर भी बताऊंगा उसमें नेक्स्ट क्लास में, आगे बढ़े। एक्चुअली अब यूं समझ लो, यहां पर ये थीटा चेंज होगा ना बेटा, यस. तो एक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट आया कि नहीं आया, यस. इस वजह से सिंपल नहीं होता ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, एक्सेलेरेशन में रिलेशन सिंपल नहीं होगा, ठीक है, चलो।
ये भी इसका ये भी नहीं करना है अभी के लिए, ये भी नहीं करना, ये तो कतई नहीं करना अभी, बहुत ही आगे के चैप्टर का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका मास लेट से आपको दे रखा है 100 kg एंड दिस, इसका मास नियरली 10 kg है, और यहाँ पे आपको 200 न्यूटन फोर्स लगा के दिया गया, आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। सॉल्व करिए। इंटरनेट आप लोगों को भी तंग करके रखा है क्या एकदम? यस सर, बार बार जा रहा है और आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो भाई, यहाँ का टेंशन अगर टी है तो यहाँ का टेंशन भी टी है, 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 यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, और यहाँ भी टी, है ना। इसके अलावा क्या यस लग रहा है सर? इस पे नीचे लग रहा है 100 G, इस पे नीचे लग रहा है 10 G, इस पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा N1, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा N2, और 200 न्यूटन तो इस पे लग ही रहा है ना। इसका एक्सेलरेशन ए मान रखा है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ बी मान लेता हूँ। तो मैं 100 kg के लिए अगर इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? 200, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में, 200 माइनस 40 लिख दूं क्या? आप बोलोगे सर ये फोर्स, ये टेंशन तो सर इन पुली पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे कहाँ लगा? ये क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो दो उपाय हैं, पर पूरी तो उसी से अटैच। दो उपाय हैं, या तो मैं इसको पूरे को सिस्टम मान लूं, इस सिस्टम के लिए ठीक है, क्योंकि पुली मासलेस है, यस और नो। यस सर। या फिर मैं बोलूं देखो भैया, पुली पे इधर 2T फोर्स लगाए, मतलब ये जो सपोर्ट है ये इस पे 2T फोर्स उधर लगाएगा, तभी ना पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। मतलब सपोर्ट इस ब्लॉक पे 2T फोर्स इधर लगाएगा, हाँ या ना? बोलो। यस सपोर्ट बना दे इसलिए कंफ्यूज हो गए, सपोर्ट ऐसे बना दूंगा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, इधर 2T इधर टी, और अगर मैं आलस दिखा दूं सपोर्ट बनाने में, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं तो बोलेगा हाँ सर इधर 2T, यस सर। हाँ या ना? यस सर। बोलोगे कि नहीं? यस सेम कहानी तो है, कुछ अलग है क्या कहानी? चलो इसको मिटा दे रहा हूं, तो मैंने लिखा 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 100A। इसके लिए क्या लिखेंगे? 10 kg के लिए T इज इक्वल टू 10B, वेरिएबल है 3 T और AB, 2T मतलब T और AB, 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है। तीसरी क्वेश्चन आएगी कंस्टेंट से, कैसे लिखेंगे? सर इसका एक्सप्रेशन ए है ना, तो यहाँ पे प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4A माइनस बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 4A। दिस इज इक्वेशन 3, है ना। अब टेंशन से मानी मुक्ति, क्या करेंगे?
2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 200 इज इक्वल टू, टेंशन कट गया, 100A प्लस 40B, एंड B है 4B, so that is equal to 100A plus 160B, 260A, sorry, this implies A is equal to 20 by 26, 10 by 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? मुश्किल है आसान? हम्म, बोलो। मुश्किल या आसान, बोलो। सर आसान। सर आसान। आसान है। सर हाँ बेटा। सर हमको ट्रैक जी ऐप के रिगार्डिंग कुछ कंप्लेन है। क्या है? सर ऐप ओपन नहीं होता है सर, कभी कभी ओपन हो जाता है, कभी कभी सर नेट ऑन रहते हुए भी मैसेज करता है कि नेट ऑफ है, और ओपन ही नहीं होता है ऐप सर। अरे यार, और सर आज टेस्ट है सर, हम ट्राई कर रहे हैं तब से ओपन करने का सर, हो ही नहीं रहा है। सर मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर 2 दिन बाद फिर इंस्टॉल किया, तब दूसरा डिवाइस लगाया। सर मतलब खुल रहा था, फिर सर अपने मतलब आप अपना पीछे हो मन रहा था। बना लेता है कि एक डिवाइस में है तो एक ही डिवाइस में रहेंगे सर, दूसरे डिवाइस में जाने से इतना इनकार करता है कि हम लोग थक जाते हैं उसमें जाने से। अच्छा ये हो सकता है यस सर, ऐप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यार। अब देखो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने तो ऐप मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो इस फील्ड में काम कर रही है उससे खरीदा है। मैं सर क्या तो बताऊँ? फिर आज का टेस्ट कैसे देंगे सर? इवन हम क्लास के बीच में 2-3 बार ट्राई किए ओपन करने का। आपने पहले किसी और डिवाइस से ट्राई किया क्या उसे? यस सर, पापा के फोन से सर, लैपटॉप से भी ट्राई किए थे एक्सेस करने का, बट नहीं हुआ था। अच्छा, सर एक बार तो एक जिससे काम साइन काम इन करो हो बेटा, जाए अब तो उसी रात से हो गई है। यूज अब करना सुनो, अब चाहिए। तो रात हो गई है। अब आज का टेस्ट तो मतलब फिर एक काम करता हूँ, एक दिन और देने का मौका दे देता हूँ, और क्या। ठीक है। और जो लोग आज नहीं दे पाए टेस्ट, उनके लिए एक और मौका मिल जाएगा उनको। और एक बार उससे पहले एक बार ऑफिस में गौतम दा को कॉल कर लीजिएगा। सर हम कॉल किए थे सर लास्ट डे सर, आपको पापा भी कॉल करके बताए थे। नहीं, अच्छा, तो उस दिन आपने बोला था इंटरनेट का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, आपके घर में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये बताया था आपने। नहीं बताया था कि क्रैक सर जी उस नहीं दिन है? तो इंटरनेट बंद था तो सर ठीक है, बट सर अभी तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो उसके बाद आपने जब इंटरनेट आया तब आपने बात करी ऑफिस में? सर उसके बाद तो ओपन हो गया सर, वही तो प्रॉब्लम है, ओपन हुआ आज फिर बंद हो गया, अपने मर्जी के हिसाब से चल रहा है। अब यही तो मजाक है। अच्छा। सर आज अच्छा। टेस्ट होगा? हम्म। सर आज जिस टेस्ट होगा? जो टेस्ट दे सके दे दो। टेस्ट होगा मतलब कितने बजे तक का टाइम था टेस्ट का? सर 11:55। फिर 12 बजे। सर 12 बजे रात। 12 बजे रात तक का टाइम है। यस सर। यस सर। आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो आज भी टेस्ट, अगर जिसका ओपन हो जाए। अगर किसी का ओपन नहीं हो रहा तो उसमें तो मैं क्या बोलूँ। सर कल रख बाकी एक दीजिए ना काम करना, सर, जो उनका नेट नहीं का ओपन भी हो रहा है एक बार प्रॉब्लम कल होता ऑफिस में है। कॉल कर लेना। ठीक है। और तुम, मैं क्योंकि मैं तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता बेटा, मेरे हाथ में नहीं है वो। ऑफिस में का कॉल कर लेना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी, उनको फॉरवर्ड करेंगे, उनसे वो सॉर्ट कर देंगे इसको। क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम पिछले हफ्ते आई थी तो उसको तो सॉल्व कर दिया था। ठीक है। बाकी यस अगर सर। किसी एक का ओपन नहीं हो रहा तो उसका देखना होगा। किसी का भी ओपन नहीं हो रहा तो मतलब उधर से प्रॉब्लम है। ठीक है ना। देखते हैं बेटा आज। अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब रात को वैसे भी ऑफिस में भी बंद हो गया है। मैं इतना ही काम कर सकता हूँ कि कल के लिए एक बार और टेस्ट ओपन कर दूंगा कल, यही वाला। ठीक है। सर इसी का ड्यूरेशन बढ़ा के कल तक कर दीजिए। ये नहीं हो पाता।
ओह यस तब ये हो नहीं पाता, यस। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी नहीं उन लोगों ने। ठीक है चलो, ठीक है फिर यार, आप अगला क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचा बचा अब तो। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।